नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं क्रिस बेली की एकदम कमाल की पावरफुल, गहन, विचारोत्तेजक और पूरी तरह से लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग किताब हाइपर फोकस, हाउ टू वर्क लेस एंड अचीव मोर के बारे में। ये किताब कोई साधारण प्रोडक्टिविटी हैक बुक नहीं है, ना ही कोई जल्दी जल्दी पढ़ी जाने वाली सेल्फ हेल्प गाइड, बल्कि ये एक ऐसी किताब है जो हमें बहुत गहराई से, वैज्ञानिक आधार पर और बेहद व्यवहारिक तरीके से समझाती है कि हमारी पूरी जिंदगी का असली कंट्रोल, असली ताकत, असली ड्राइविंग फोर्स और असली मास्टर की चाबी किस चीज में छुपी हुई है? हमारे ध्यान में। आज की इस तेज रफ्तार, डिजिटल, नोटिफिकेशन से भरी हुई, स्क्रोलिंग कल्चर वाली और हर पल डिस्ट्रैक्शन देने वाली दुनिया में सबसे बड़ी, सबसे गंभीर, सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा लोगों को प्रभावित करने वाली समस्या यही है कि हमारा ध्यान इतना बिखरा हुआ, इतना कमजोर, इतना अनकंट्रोल्ड और इतना यहाँ वहाँ भटकने वाला हो चुका है कि हम ना तो अच्छे से, गहराई से और फोकस्ड तरीके से काम कर पाते हैं, न महत्वपूर्ण चीज़ों को लंबे समय तक याद रख पाते हैं, ना ही जिंदगी के छोटे छोटे पलों का असली मज़ा, असली अर्थ, असली वैल्यू और असली संतुष्टि निकाल पाते हैं। हम दिन भर मीटिंग्स में भागते हैं, ईमेल्स चेक करते हैं, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में उलझते हैं, लेकिन शाम को जब बिस्तर पर लेटते हैं तो महसूस होता है कि आज भी कुछ ऐसा नहीं किया जो सच में मायने रखता हो, जो लॉन्ग टर्म में वैल्यू क्रिएट करता हो, जो हमें अंदर से फुलफिल्ड फील कराता हो या जो हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाता हो। हमारा दिन व्यस्त तो रहता है लेकिन अर्थपूर्ण नहीं रहता, और यही वजह है कि ज्यादातर लोग थकान, बर्नआउट और खोखलेपन का शिकार हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी, सबसे उम्मीद जगाने वाली, सबसे खुशी देने वाली और सबसे प्रैक्टिकल बात यह है कि ध्यान को मैनेज करना, इसे मजबूत करना, इसे अपनी मर्जी से कंट्रोल करना, इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना और इसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा लेवरेज बनाना पूरी तरह संभव है। और यही इस किताब का सबसे बड़ा, सबसे गहरा, सबसे व्यवहारिक, सबसे एक्शनेबल और सबसे लाइफ चेंजिंग राज है। किताब पढ़ते हुए आपको लगेगा कि ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक पर्सनल मेंटर, एक डेली गाइड, एक फोकस ट्रेनिंग सिस्टम और एक कंप्लीट टूल किट है जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को बदल सकती है, आपकी रूटीन को ऑप्टिमाइज कर सकती है, आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकती है और आपको एक बेहतर, ज्यादा मीनिंगफुल, ज्यादा फुलफिलिंग, ज्यादा बैलेंस्ड और ज्यादा पर्पसफुल लाइफ दे सकती है। ये किताब आपको बताती है कि ध्यान सिर्फ एक मेंटल स्किल नहीं है, बल्कि ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी करेंसी है। जितना अच्छा मैनेज करोगे उतनी ज्यादा वैल्यू मिलेगी, और जितना खराब मैनेज करोगे उतनी ज्यादा रिग्रेट, थकान और खोखलापन महसूस होगा। किताब का सबसे गहरा, सबसे पावरफुल, सबसे ज्यादा बार दोहराया जाने वाला और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट देने वाला मैसेज ये है: हम वही बन जाते हैं जिस पर हम अपना ध्यान देते हैं। ये कोई साधारण मोटिवेशनल लाइन, कोई क्लिशे या कोई सुपरफिशियल बात नहीं है, बल्कि एक कड़वी लेकिन बदलाव लाने वाली, रियलिटी चेक देने वाली, गहन और जीवन को पूरी तरह से रीडिफाइन करने वाली सच्चाई है। सोचिए जरा बहुत गहराई से, इमेजिन कीजिए अपनी रोज की लाइफ को। अगर आपका पूरा दिन फोन पर अनलिमिटेड स्क्रॉलिंग करने में, इंस्टाग्राम रील्स और शॉर्ट वीडियोस देखने में, नेगेटिव न्यूज़ और सोशल मीडिया ड्रामा पढ़ने में, ऑफिस की छोटी छोटी चिंताओं और नेगेटिव थॉट्स में उलझने में, हर 2-3 मिनट में आने वाले नोटिफिकेशन से डिस्ट्रैक्ट होने में और फालतू की, बेकार की, टेम्पररी सेटिस्फैक्शन देने वाली चीज़ों में समय गंवाने में बीतता है, तो आपकी ज़िंदगी भी वैसी ही थकी हुई, बिखरी हुई, तनावपूर्ण, अधूरी और खोखली लगने लगती है। आप शाम को बिस्तर पर लेटकर सोचते हैं कि आज क्या हासिल किया, क्या किया जो सच में मायने रखता हो, और जवाब में कुछ खास याद नहीं आता, क्योंकि आपका ध्यान कहीं और था, फालतू की चीज़ों पर बर्बाद हो रहा था और आपकी एनर्जी, टाइम और माइंड स्पेस सब बिखर कर ख़त्म हो गया था। लेकिन अगर आप सीख लें कि अपना ध्यान जानबूझकर, इंटेंशनली और डिलिबरेटली उन चीज़ों पर लगाना जो सच में मायने रखती हैं, जैसे अपना सबसे महत्वपूर्ण काम जिससे आपका करियर आगे बढ़े और आप अपनी पोटेंशियल को अनलॉक कर पाएं, परिवार के साथ क्वालिटी टाइम जो रिश्तों को गहरा और मजबूत बनाए, नई स्किल सीखना जो आपको पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ दे,
खुद के लिए समय निकालना जो आपकी मेंटल हेल्थ, इमोशनल बैलेंस और इनर पीस सुधारे, या कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट जो आपको इंटरनल खुशी, पैशन और फुलफिलमेंट दे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है, क्रिएटिविटी फूटने लगती है, रिश्ते गहरे और मजबूत होते हैं और आप ज़्यादा खुश, ज़्यादा संतुष्ट, ज़्यादा एनर्जेटिक, ज़्यादा अर्थपूर्ण और ज़्यादा पर्पसफुल महसूस करते हैं। किताब में ये मैसेज बार बार अलग अलग एंगल से आता है क्योंकि ये बेसिक प्रिंसिपल है। ध्यान आपकी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील है। इसे सही दिशा में मोड़ो तो मंजिल आसान हो जाती है, लेकिन गलत दिशा में घुमाया तो एक्सीडेंट होना तय है। किताब से एक और गहन उदाहरण, अगर आपका ध्यान हमेशा नेगेटिव थॉट्स, कंपैरिजन और फियर पर रहता है तो आप नेगेटिव पर्सनैलिटी में बदल जाते हैं, लेकिन अगर पॉजिटिव गोल्स, ग्रैटिट्यूड और ग्रोथ पर, तो आपका पूरा जीवन पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ जाता है। ये मैसेज किताब का दिल है और इसे समझ लेने के बाद आपकी पूरी सोच बदल जाती है। अब आते हैं किताब के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे कोर और सबसे गेम चेंजिंग कॉन्सेप्ट पर, 2 मुख्य मोड्स ऑफ अटेंशन। पहला है हाइपर फोकस। ये वो गहरा लेजर जैसा एकाग्र, पूरी तरह इमर्सिव और अल्ट्रा फोकस्ड स्टेट है जिसमें आप किसी एक काम पर इतना पूरी तरह डूब जाते हैं कि बाकी दुनिया, बाकी नॉइज, बाकी थॉट्स और बाकी सब कुछ गायब हो जाता है। जैसे कोई लेखक किताब लिखते वक्त घंटों तक एक ही जगह बैठा रहे और समय का एहसास ही खत्म हो जाए, कोई प्रोग्रामर कोडिंग में इतना खो जाए कि बाहर की दुनिया भूल जाए, या कोई पेरेंट अपने बच्चे से दिल की गहरी बातचीत कर रहा हो और सब कुछ भूल जाए। इस मोड में समय उड़ जाता है, काम की क्वालिटी जबरदस्त, एक्सेप्शनल और हाई लेवल की होती है और आप फ्लो स्टेट में पहुंच जाते हैं। वो स्टेट जहां सब कुछ आसान, मजेदार, नेचुरल, फ्लोइंग और एफर्टलेस लगता है। फ्लो स्टेट में काम करना सबसे ज्यादा खुशी, सबसे ज्यादा संतुष्टि और सबसे ज्यादा इनर रिवॉर्ड देने वाला एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि यहाँ आपका दिमाग और बॉडी पूरी तरह सिंक में होते हैं। कोई रुकावट नहीं लगती, कोई डाउट नहीं रहता। किताब में ये बताया गया है कि हाइपर फोकस से आप कम समय में ज्यादा, बेहतर और ज्यादा वैल्यूएबल काम कर सकते हैं, क्योंकि आपका पूरा एनर्जी, पूरा फोकस और पूरा मेंटल रिसोर्स एक जगह पर जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक रिपोर्ट लिख रहे हैं तो हाइपर फोकस में आप न सिर्फ तेज लिखेंगे बल्कि आइडियाज क्लियर होंगे, स्ट्रक्चर परफेक्ट होगा, एरर्स कम होंगे और रिजल्ट बेहतर, प्रोफेशनल और इम्पैक्टफुल होगा। किताब से एक और डीप इंसाइट, हाइपर फोकस से आपका ब्रेन हिप्पोकैम्पस को एक्टिवेट करता है जो मेमोरी स्टोर और रिकॉल करने का काम करता है। इसलिए जो काम आप करते हैं वो लंबे समय तक याद रहता है, लेसन सीखे जाते हैं और फ्यूचर में दोबारा गलतियां कम होती हैं। हाइपर फोकस वो टूल है जो आपको कम समय में ज्यादा हासिल करने की ताकत देता है। दूसरा मोड है स्कैटर फोकस। ये वो जानबूझकर दिमाग को थोड़ा आजाद छोड़ने वाला, रिलैक्स्ड, ओपन और क्रिएटिव मोड है। इसमें आप नए नए आइडियाज को आने देते हैं, पुराने अनुभवों, नॉलेज, यादों और सबकॉन्शियस थॉट्स को कनेक्ट करते हैं और अचानक कुछ बड़ा, नया, इनोवेटिव और ब्रेक थ्रू लेवल का जन्म लेता है। जैसे सुबह की लंबी वॉक पर जाते हुए कोई बड़ा बिजनेस आइडिया या करियर का सल्यूशन अचानक क्लियर हो जाए, या शावर लेते वक्त कोई पुरानी प्रॉब्लम का जवाब मिल जाए। किताब कहती है कि असली क्रिएटिविटी, असली इनोवेशन, असली ब्रेक थ्रू और असली बड़े बड़े आइडियाज ज्यादातर इसी मोड में पैदा होते हैं, क्योंकि दिमाग को फ्री होने पर वो अनकनेक्टेड डॉट्स को जोड़ता है, पैटर्न्स ढूंढता है और कुछ ऐसा क्रिएट करता है जो हाइपर फोकस में नहीं हो सकता। इसलिए दोनों मोड्स का सही, बैलेंस्ड और इंटेंशनल इस्तेमाल बहुत जरूरी है। हाइपर फोकस से अपने महत्वपूर्ण कामों को पूरा करो, उन्हें एग्जीक्यूट करो, और स्कैटर फोकस से अपनी क्रिएटिविटी को फ्री होने दो और नए विचारों को जन्म दो। किताब में यह भी बताया गया है कि स्कैटर फोकस को जानबूझकर इस्तेमाल करने से आप ज्यादा इंट्यूटिव हो जाते हैं, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड बैकग्राउंड में काम करता रहता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम पर फंस गए हैं तो स्कैटर फोकस में जाकर वॉक करो, नेचर में टाइम स्पेंड करो या कुछ रिलैक्सिंग करो और अचानक सॉल्यूशन मिल सकता है। किताब से एक डीप पॉइंट, स्कैटर फोकस से आप ज्यादा डॉट्स कनेक्ट कर पाते हैं, जो लंबे समय में आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, इनोवेशन कैपेबिलिटी और क्रिएटिव थिंकिंग को कई गुना बढ़ाता है। हाइपर फोकस में जाने का तरीका किताब बहुत आसान, प्रैक्टिकल, स्टेप बाय स्टेप और रियल लाइफ एप्लीकेबल बताती है। सबसे पहले आप एक ऐसी चीज चुनते हैं जो सच में महत्वपूर्ण हो,
जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स, वैल्यूज, सपनों और पर्पस से जुड़ी हो और आपको आगे ले जाए। फिर सारे एक्सटर्नल और इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस हटाते हैं। फ़ोन को दूसरे रूम में रख दो, नोटिफिकेशन पूरी तरह बंद कर दो, दिमाग में आने वाले रैंडम ख्यालों को सिर्फ नोटिस करो और उन्हें जाने दो, जैसे बादल आसमान में आते जाते हैं। उसके बाद उस चुनी हुई एक चीज़ पर पूरा ध्यान लगाओ। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ध्यान भटकेगा, क्योंकि हमारा ब्रेन ऐसा ही बना है, ये उसका नेचुरल व्यवहार है। जब भी भटके तो खुद को गाली देने, गुस्सा करने या फ्रस्ट्रेट होने की बजाय बस मुस्कुराओ और धीरे धीरे वापस लाओ। ये छोटी छोटी प्रैक्टिस दिन ब दिन आपका फोकस मसल बहुत मजबूत बना देगी, ठीक वैसे ही जैसे जिम में रोज वेट उठाने से बॉडी स्ट्रांग होती है। किताब में यह भी सलाह दी गई है कि शुरू में 25 मिनट से शुरू करो, पोमोडोरो टेक्निक जैसा, फिर धीरे धीरे बढ़ाओ। एक और डीप टिप, हाइपर फोकस से पहले अपना इंटेंशन सेट करो, जैसे मैं अगले 1 घंटे सिर्फ इस रिपोर्ट पर फोकस करूंगा। ये ब्रेन को सिग्नल देता है। किताब का सबसे गेम चेंजिंग और सबसे ज्यादा यूजफुल पार्ट है कामों को 4 कैटेगरीज में बांटने वाला कॉन्सेप्ट। काम 2 बातों पर डिपेंड करते हैं, क्या वो प्रोडक्टिव हैं, यानी कुछ अच्छा, वैल्यूएबल और लॉन्ग टर्म रिजल्ट देते हैं, और क्या वो आकर्षक लगते हैं, मज़ेदार, इंटरेस्टिंग, मोटिवेटिंग, या अनाकर्षक, बोरिंग, मुश्किल, फ्रस्ट्रेटिंग। इससे 4 तरह के काम बनते हैं। पहला, ज़रूरी काम, नेसेसरी वर्क, जो बोरिंग लगते हैं लेकिन करना पड़ता है, जैसे ईमेल क्लियर करना, बिल्स पे करना, मीटिंग्स अटेंड करना, रिपोर्ट्स तैयार करना। दूसरा, उद्देश्यपूर्ण काम, पर्पसफुल वर्क, जो मज़ेदार भी लगते हैं और आपको लॉन्ग टर्म वैल्यू भी देते हैं, जैसे कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना, क्रिएटिव काम करना, कुछ बड़ा सीखना, किताब लिखना या कोई स्किल मास्टर करना। फिर बाकी 2 कैटेगरीज, समय बर्बाद करने वाले काम, जैसे अनलिमिटेड सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, बेकार वीडियोस देखना और बेकार का मज़ा लेने वाले काम। किताब कहती है कि आपका 80-90% समय, एनर्जी और ध्यान सिर्फ पहले 2 कैटेगरीज पर होना चाहिए। बाकी 2 को जितना हो सके कम से कम कर दो, तो आपकी प्रोडक्टिविटी आसमान छू लेगी और आपको बर्नआउट भी नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करने से आप अपने दिन को प्रायोरिटाइज कर पाते हैं। और किताब से एक उदाहरण, अगर आप नेसेसरी वर्क को जल्दी निपटाते हैं तो पर्पसफुल वर्क के लिए ज़्यादा समय मिलता है, जो ज़िंदगी को मीनिंगफुल बनाता है। प्रोडक्टिविटी का मतलब किताब में बहुत सुंदर, क्लियर, रिफ्रेशिंग और पूरी तरह से नया, इंटेंशनल तरीके से समझाया गया है। प्रोडक्टिव होना मतलब दिन भर बहुत सारी चीज़ें करना या बिजी दिखना नहीं है। प्रोडक्टिव होना मतलब जो आपने आज के लिए इरादा किया था वो पूरा कर लेना। अगर आपने सोचा था कि आज 3000 शब्द लिखेंगे और लिख लिए, तो आप प्रोडक्टिव हो। अगर आपने प्लान किया था कि आज पूरा दिन रेस्ट करोगे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे और सच में वो किया, तो भी आप उतने ही प्रोडक्टिव हो। बस बिजी रहना या दिन भर भागदौड़ करना प्रोडक्टिव होने का सबूत नहीं। असली प्रोडक्टिविटी है हर पल में सही चीज़ चुनना, सही चीज़ पर ध्यान लगाना और जो इरादा किया था उसे पूरा करना। किताब कहती है कि प्रोडक्टिविटी बस बिजी होने का नाम नहीं, बल्कि इंटेंशनल होने का नाम है। एक गहन पॉइंट, बिजी होना अक्सर फालतू कामों से होता है, लेकिन प्रोडक्टिव होना इंटेंशनल चॉइस से। किताब हमें यह भी याद दिलाती है कि हमारा दिमाग अभी भी हजारों साल पुराने जंगल वाले समय का है। पहले टाइगर और खतरे से बचने के लिए हम नई नई चीज़ों को चेज करते थे, लेकिन अब वही नॉवेल्टी बायस हमें फ़ोन, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस और छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस में फंसा देता है। अच्छी मेमोरीज, गहरी लर्निंग और लॉन्ग टर्म नॉलेज तभी बनती है जब हम किसी चीज़ पर गहराई से फोकस करते हैं। और जितने ज़्यादा वैल्यूएबल अनुभव, नॉलेज, स्किल्स और कनेक्शंस, जिन्हें किताब में डॉट्स कहा गया है, हम इकट्ठा करते हैं, उतनी आसानी से मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, बड़े बड़े आइडियाज़ जन्म लेते हैं और हम ज़्यादा इंट्यूटिव डिसीजन ले पाते हैं। ये डॉट्स इकट्ठा करना ज़िंदगी का एक बड़ा सीक्रेट है। किताब से उदाहरण, अगर आप ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं तो डॉट्स बढ़ते हैं और क्रिएटिविटी बढ़ती है। तो दोस्तों, हाइपर फोकस का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सबक यही है कि हर दिन का सबसे कॉन्सिक्वेंशियल फैसला ये है कि आप अपना ध्यान किस पर लगाते हो। अगर आप हाइपर फोकस से अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों को पूरा करेंगे और स्कैटर फोकस से अपनी क्रिएटिविटी को फ्री होने देंगे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी, खुशी, रिश्ते, मेंटल पीस और जिंदगी की क्वालिटी पूरी तरह से बदल जाएगी।
ये किताब सिर्फ पढ़ने की नहीं, रोजाना छोटे छोटे स्टेप से प्रैक्टिस करने की है। आज से ही शुरू कर दो। एक छोटा सा काम चुनो, डिस्ट्रैक्शन हटाओ और 25 मिनट ट्राई करो। धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी और आपका जीवन बदल जाएगा। किताब से एक फाइनल टिप, प्रोडक्टिविटी क्रैमिंग नहीं बल्कि राइट थिंग्स करने की है। अगर आपको फोकस करने में बहुत दिक्कत आती है, डिस्ट्रैक्शन से परेशान रहते हो या बिना बर्नआउट के ज़्यादा प्रोडक्टिव और फुलफिल्ड बनना चाहते हो, तो हाइपर फोकस ज़रूर पढ़ो। यह आपकी लाइफ का गेम चेंजर साबित होगी। अब आप बताओ कमेंट में, आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है जो आपकी प्रोडक्टिविटी चुरा लेता है? और आप हाइपर फोकस को अपनी रोज़ की लाइफ में कैसे अप्लाई करने वाले हो? क्या आप आज से ही फ़ोन को साइलेंट करके 1 घंटा ट्राई करेंगे? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो प्रोडक्टिविटी और फोकस में इंटरेस्टेड हैं, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाओ ताकि ऐसी लाइफ चेंजिंग बुक समरीज आपको सबसे पहले मिले। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप फोकसिंग, कीप ग्रोइंग और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते रहो।